तहरीक इंसाफ का आज एहतजाज का ऐलान। हुकूमती तैयारियां मुकम्मल। वफाकी दारुल हुकूमत को मुकम्मल सील करने का फैसला। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात। रेड जोन के तमाम दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद किए जाएंगे। 26 नंबर चुंगी और टेक्सला के मकाम पर जीटी रोड को कंटेनर्स लगाकर सील किया जाएगा। फैजाबाद इंटरचेंज, IJP डबल रोड और मारगला रोड को भी बंद किया जाएगा। संगजानी, फैजाबाद, G11 चौक, गोलड़ा मोड़, फ्लाईओवर और अंडरपास पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। पेशावर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। F1 को कटी पहाड़ी से कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते सील। पिंडी भटियां से फैसलाबाद M4 के भी मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिए गए। हारूनाबाद, बुरहान और बरहमा के मकाम से भी मोटरवे, वाहकेंड और मियाँ खान के करीब से GT रोड को भी बंद कर दिया गया। रेस्ट एरिया में हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। पाकिस्तान की जमात है, कोई बाहर की जमात नहीं है। उनको मैं कहूँगा कि जब कोई हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। किसी सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये ज़ेब देता है एज अ पाकिस्तानी। अब अगर कोई ये करेगा, उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करे। किसी को इस्लामाबाद में दावा बोलने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला का दो टोक ऐलान। कहा, एहतजाज रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। इस दफा पुलिस पसपा नहीं होगी। पुलिस के इंतजामात मुकम्मल हैं। FC रेंजर्स भी तैयार है। फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। अगर कोई एहतजाज करेगा तो किसी किस्म की नरमी की तवक्को ना रखे। हमने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, फिर हमसे कोई शिकवा ना करे। गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत की मौजूदगी में एहतजाज मुनासिब नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने फैसले पर नज़रसानी करें। शंघाई ताउन तंजीमी इजलास को हमने यकीनी बनाना है। SCO कॉन्फ्रेंस की कामयाबी हर पाकिस्तानी की कामयाबी है। इस्लामाबाद में पहले ही दफ़ा 144 नाफिज है। कंटेनर्स खड़े करना हमारी मजबूरी है। हमने लोग पकड़े हैं, वो किस तरह तैयारी कर रहे थे। उनके पास गुलेल, पत्थर, कील वाले डंडे पकड़े गए। IG इस्लामाबाद का जवाब, अगर सिर्फ एहतजाज हो तो ऐसी प्लानिंग नहीं होती। ये हुकूमत जो है ये लंदन प्लान के तौर पे आई है, उसके जरिए आई है और अपनी चोरी जो है वो छुपाने के लिए इन्होंने जितनी कानून साजी वो की है उसको हम लोग कंडेम करते हैं। ये सारे के सारे केसेस जो है ये बोगस केसेस है। हमारे साथियों को नाजायज जेल में रखा गया है। कल 4 अक्टूबर को सब के सब लोग D चौक में वो पहुंचेंगे। काफिले तैयार है। इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा होगा, ये हमारा आईनी हक है। हम पर बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं। हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोधा में मीडिया टॉक। कहा कि हुकूमत अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहती है, ऐसा नहीं होने देंगे। हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं, वो जल्द लंदन चले जाएंगे। पाकिस्तान में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की तंजीम का इजलास हो रहा है। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूंगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मुअख्खर कर दें। मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मुअख्खर कर दिया जाए। मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की, और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं है। जैसा के हवाले से फ़ैसला अगर आया है, अदालत का फ़ैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान का अपोजिशन से एहतजाज न करने का मुतालिबा। कहा, SCO कॉन्फ्रेंस तक हम अपने इख्तलाफात भुला दें। सियासी इख्तलाफात को यकजहती में बदलना चाहिए। हुकूमत से अपील है, आईनी तरमीम SCO कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम तक मौखर कर दें। हमें हैरत है कि आईनी तरमीम के लिए इन्हें किस चीज़ की उजलत है। ये जल्दबाजी हमें कबूल नहीं। हुकूमत इस अंदाज में आईनी तरामीम क्यों मंजूर करवाना चाहती है। आईनी तरामीम बिल तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं कि इसे मंजूर या सपोर्ट किया जाए। इस वक्त हम आईनी तरामीम पर हुकूमत के साथ आमादा नहीं है। अगर हमें इतने अहम है,
हमारा वोट भी अहम है, तो हमारी बात मान ली जाए। आईनी तरमीम पर जो भी हिकमत अमली होगी वो हमारे मौक़िफ़ के ताबे होगी। आर्टिकल 63A से मुतालिक अदालत का फैसला कबूल करते हैं। ये फैसला सेल परचेजेस का जरिया नहीं बनना चाहिए। कोई मैच फिक्सिंग और खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी मैशियत जमीन बोझ हो चुकी है। हुकूमत के पास मुल्की मैशियत बेहतर बनाने की सलाहियत नहीं। फिर आप ये क्या मजमूम हरकत कर रहे हैं कि एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पता चल गया है कि पंजाब आगे बढ़ गया है, तो उनका अब तरीका यही है कि आओ और उनको तंग करो, तो इतना तंग करो कि ये कोई काम ना कर सके। तो किसी भूल में ना रहना। ये दहशतगर्दों को कैसे निमटना है ये अच्छी तरह आता है मरियम नवाज शरीफ। जहनी मफलूज लोगों से काम होता है, ना किसी को करने देते हैं। इनका काम ही जलाओ घेराव है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, हर रोज ड्रामों से अवाम की खिदमत में खलल आता है। पंजाब पर बार बार हमला कर रहे हैं। 20,000 शेल पंजाब पुलिस पर चलाए गए। दूसरे सूबे पर हमला करने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा अवाम की खिदमत करें। खैबर पख्तूनख्वा अवाम की पैसा अपनी सियासत चमकाने के लिए खर्च किया जा रहा है। रेस्क्यू की गाड़ियों को जलसों में लाया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब कहती हैं कि क्या वजह है कि नून लीग के दौरे हुकूमत में मुल्क तरक्की करता है। नून लीग के दौरे हुकूमत में मोटरवेज बनती हैं, महंगाई तेज़ी से नीचे जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हिम्मत कार्ड मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि खुसूसी अफराद को कौमी धारे में शामिल करना तरजीह है। पंजाब हुकूमत खुसूसी अफराद को तनहा नहीं छोड़ेगी, मसाइल हल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बुकला के एहतजाज का मामला। वफाकी पुलिस ने चेयरमैन PTI समेत 20 बुकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमा में लतीफ खोसा, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, आजम सवाती समेत दीगर नामजद। मुकदमा में नामजद मुस्तफीन कासमी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा SHO थाना सेक्रेटेरिएट की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मतन में कहा गया कि मुजाहिरीन ने सरकारी इदारे के सरबराह का पुतला जलाया। पुलिस अफसरान और अहलकारों से मुजाहमत की संगीन नताइज की धमकियां हैं। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे और मुजाहिरों पर पाबंदी। इतलाक 8 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। दफ़ा 144 के नफाज का फैसला ज़िला इंतजामिया की सिफारिश पर किया गया। अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। अवामी आगाही के लिए दफ़ा 144 के नफाज की बड़े पैमाने पर तशहीर की हिदायत की गई। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने आर्टिकल 63A की तशरीह की नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली। 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका तौर पर फैसला सुना दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। आज की समाअत का मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा जारी। बानी PTI के वकील अली जफर का समाअत का बायकॉट। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। बानी PTI के मुताबिक इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। बानी PTI खुद दलाइल देना चाहते हैं। अगर उन्हें इजाजत नहीं देंगे तो पेश नहीं होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, अब बार बार बानी PTI का नाम क्यों ले रहे हैं? नाम लिए बगैर आगे बात करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो आप करने नहीं दे रहे। हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, अब आप हद क्रॉस कर रहे हैं, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस जमाल मदोखेल ने इस्तफसार किया, आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं? सियासी जमातें जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। जज कौन होता है कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरफ हुआ। सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती हैं। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा के आर्टिकल 63A नजरसानी केस के दौरान रिमार्क्स। बैरिस्टर अली जफर ने बतौर अदालती मावन दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट बार की असल दरख्वास्त तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग से मुताल्लिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस आईनी दरखास्तों को गलत तौर पर एक साथ जोड़ा। अदालत से मुताल्लिक दरखास्तें ये कहकर निपटा दी कि
के रेफरेंस पर राय दे चुके। नजरसानी का दायरा इख्तियार महदूद होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कोई आइन या सजाए मौत से नाखुश हो सकता है, लेकिन अमल दरामद करने के सब पाबंद होते हैं। क्या कोई जज हलफ उठाकर कह सकता है कि आइन की इस शिक में खुश नहीं हूँ? हर डिक्टेटर कहता है कि तमाम अरकान असेंबली और ऐवान को ख़त्म कर दूंगा। सब लोग मिलिट्री रिजीम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर जमहूरियत का राग शुरू हो जाता है। ये बहुत खुश आइन बात है। आइन को आज ठीक किया गया। पहले आइन की तशरीह गलत की गई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठीक किया। आइन के मुताबिक तशरीह की गई। ये प्रोसीडिंग किसी पार्टी के खिलाफ नहीं थी। यहाँ हर चीज को सियासी नजर से देखा जाता है। माहिर कानून एहसन बून की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान ने कहा, अदालती बाइकॉट से पहले अली जफर ने बुनियादी नुक्ता भी उठाया। ये आर्टिकल 63A का मसला शुरू से सवालिया निशान था। असल जजेस को बेंच से माइनस कर दिया गया। सवालात उठ रहे हैं, कहीं नहीं लिखा कि 2 मेंबर्स हों तो क्वारम पूरा हो जाएगा। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने कहा, इस फैसले को इतनी उजलत में सुनाना सवालिया निशान है। इस फैसले की टाइमिंग ठीक नहीं थी। आगे आईनी तरामीम भी की जा रही हैं। पीटीआई का एतराज है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला जा रहा है। मुमकिना आईनी तरामीम पर हुकूमत और बार काउंसिल की कमेटी का मुताद्दिद शिकों पर इत्तेफाक हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत न बढ़ाने का फैसला, वफाकी आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की मुद्दत 68 साल और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की मुद्दत 65 साल बरकरार रखने का फैसला। आईनी अदालत के जजेस की मुद्दत में 3 साल का इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट के टॉप 3 जजेस में से किसी एक को चीफ बनाया जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल का वफाकी आईनी अदालत में जजेस के तरीक़ाकार पर हुकूमती मुसव्विदे से इख्तिलाफ। आईनी अदालत में सदर और वज़ीर आज़म को तकर्रुरी के इख्तियारात से इत्तेफाक नहीं करते। 4 हुकूमती, 4 ओपोजिशन और 1 बार काउंसिल का नुमाइंदा जजेस की तकर्रुरी करेगा। हाई कोर्ट के जज के लिए उम्र 40 साल करने से मुतालिक हुकूमती तजवीज़ से इख्तिलाफ। हाई कोर्ट जज की तकर्रुरी के लिए उम्र कम अज़ कम 45 साल होनी चाहिए। आइन के आर्टिकल 63A में तरमीम की जाए। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले मेंबर को 5 साल के लिए नाअहल किया जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल की तजवीज़।